बार की बात है, हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, सुबाल। वो बहुत ही पतला दुबला आदमी था। उसका बेटा सुशील बहुत ही शरारती था और पूरे गांव की नाक में दम करके रखता था। गठिया की बीमारी होने की वजह से सुबाल अपने बेटे के पीछे भाग नहीं सकता था। मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही शरारती है विक्रम। मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस गठिये ने परेशान किया हुआ है और वो बंदरों की तरह उछलता फिरता है। वो सुशील ही है ना? ओए, मेरी मुर्गी वापस कर दो। एक सुबह उठने के बाद सुशील सोच रहा था, आज तो मैथ्स का टेस्ट है, पर मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। सुशील, उठ जाओ बेटा, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। पापा, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। आज बहुत जोर की पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? अच्छा। ओ मेरा बेटा, ज्यादा दर्द है क्या? सुशील ने हाँ में सिर हिलाया। वो खुश हो रहा था कि उसकी चाल काम कर गई। अच्छा, अगर तुम आज स्कूल नहीं जा सकते तो तुम बॉस के घर आज जश्न में भी नहीं जा पाओगे। ओह बेचारा। इतना कहकर वो चला गया और सुशील सोच में पड़ गया। वो बॉस के घर बनने वाली जलेबियों और पटाखों के बारे में सोचने लगा। ये लो, ये दवाई पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। पापा, मैं अब ठीक हूँ। अब मेरे पेट में दर्द नहीं है। पर अगर फिर से हो गया? ये लो, बात मानो बेटा, दवाई अभी पी लो। ना चाहते हुए भी बेचारे सुशील को वो दवाई पीनी पड़ी। सुबाल बाहर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा होगा अगर तुम पूरा दिन घर में ही आराम करो। सुशील के दरवाजा खटखटाने का भी कोई फायदा ना हुआ और वो रोने लगा। काश के मैं बड़ा होता तो मैं जो करना चाहता वही करता। सुबाल बाहर बैठकर सोच रहा था, सुशील कितना किस्मत वाला है कि वो अभी बच्चा है। मुझे मेरे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था और मैं पढ़ा नहीं। काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं, फिर मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। और फिर रात हो गई और सुबाल और सुशील दोनों सो गए। उस रात इच्छाओं की परी उनके घर आई। मैंने तुम्हारी इच्छा सुनी और अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अगली सुबह उठने पर सुबाल को कुछ अजीब लगा। हाँ? मेरे कपड़े ये इतने ढीले क्यों हो गए हैं? अरे ये क्या ये सच में मैं ही हूँ? सुशील! वो तेजी से सुशील के कमरे की तरफ भागा, पर उसके बेटे की जगह एक बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा था। ये कपड़े टाइट हो गए हैं, मुझे ये क्या हो गया है? सुशील! ओ अब मेरी समझ में आया। सुशील सुबाल को बच्चा बना देखकर हैरान था और उसकी बात सुन रहा था। देखो, हमारी इच्छाएं पूरी हुई। हम जो चाहते थे वो कर सकते हैं। इतनी जोर से मत चिल्लाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता। मैं चला मछली पकड़ने। मछली नहीं, अब तुम बच्चे हो, तुम्हें स्कूल जाना होगा। क्या? चलो जाओ, मैं बड़ा हूँ, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। सुबाल को यकीन नहीं हो रहा था। वो तैयार हुआ और चला गया। अब मैं क्या करूँ? ओह, एक काम है, मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा। तो वो गांव के चौराहे पर गया जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। चलते चलते उसकी पाँव में दर्द होने लगा।
शायद क्योंकि ये नया शरीर है, तो आदत बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर वहाँ पहुँचने तक वो और ज्यादा थक चुका था। ये तो बड़ा है, मैं ये कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे तकलीफ बहुत हो रही थी। बस थोड़ा और, पहुंच गया। वो पेड़ की सबसे नीचे वाली टहनी पर बैठा। वो जोर जोर से हाँफ रहा था कि उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। मोहन, शीला। पर उसके दोस्तों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि वो हंसने लगे। बाकी लोग भी एक बूढ़े आदमी को पेड़ पर बैठा देख हंस रहे थे। लोग और जोर से हंसने लगे। उसके दोस्त भी। उसे बहुत गुस्सा आया और वो लंगड़ाते हुए, दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ। घर पहुंचते ही उसने सुबाल को देखा। तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? आज मेरा हाफ डे था, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दीजिए। मैं क्यों दूं? मुझे भूख लगी है तो खाना दीजिए। सुशील लंगड़ाता हुआ रसोई में गया और खाना बनाने लगा। थोड़ा सा वो डालिए, और गाजर थोड़ी कम रखिए, मुझे पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी, पता है मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, चुप रहो, बनाने तो दो मुझे। खाना बनाते बनाते सुशील थक गया था, पर सुबाल भूख के मारे जल्दी जल्दी सारा खाना खा गया और प्लेट तक चाट गया। वाह, बहुत टेस्टी था पापा। बेवकूफ कहीं का। अगले दिन सुशील मिठाई लेने के लिए दुकान पर गया। ओह, मिठाई तो बढ़िया लग रही है, थोड़ा खाकर देखता हूँ। ये बहुत मीठी है। वो सुबाल के लिए मिठाई ले जाने वाला था, पर फिर इरादा बदल दिया। उम्र के साथ सुशील का स्वाद भी बदल गया था, पर उसे पता नहीं चला। दूसरी तरफ स्कूल में सुबाल का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सुबाल, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हैं ये मुझे पहले ही पता है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या पढ़ा रहा था। ये मेरे साइंस के टीचर हैं और बोर्ड पर एक पेड़ बना हुआ है। हाँ, आप पढ़ा रहे थे कि पेड़ कितने जरूरी है और वो हमें कैसे ऑक्सीजन देते हैं, है ना? सुबाल, मैं आज आर्ट की क्लास ले रहा हूँ, साइंस की नहीं। तुम सबको ये पेड़ बनाना है। क्लास खत्म होने तक बाहर जाकर खड़े हो जाओ। ओ नहीं। और वहाँ सुशील गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। शायद पानी में तैरकर थोड़ी थकान दूर हो जाए। वो अभी पूरा पानी के अंदर भी नहीं गया था कि ठंड से कांपने लगा। ये पानी तो बहुत ठंडा है। तो पानी से बाहर निकलकर वो घर वापस गया। उसे सर्दी हो गई थी और गठिए की बीमारी की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। और स्कूल खत्म होने के बाद सुबाल घर लौट रहा था। रास्ते में उसने अपने कुछ दोस्तों को बैठकर बातें करते हुए देखा। वो वहां जाकर उनकी बातें सुनने लगा। ओह, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं दिखा रहे हो क्या? उस बूढ़े आदमी ने बच्चे की तरफ हैरानी से देखा कि वो बिना डरे उनके सामने बोल रहा है। सुबाल भूल गया था कि वो अब बच्चा है और उसके दोस्तों ने उसे पहचाना नहीं। किसके बच्चे हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, बड़ों के बीच नहीं बोलते। सुबाल अपने घर की तरफ दौड़ा। उसे लगा कि यहाँ रुका तो और डांट पड़ेगी। उसे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। मैं आ गया। माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना नहीं बना पाया। आप मेरे लिए वैसे भी खाना नहीं बनाते हैं, आराम कीजिए। कोई फायदा नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं है।
लगता है रात भर भूखे ही सोना पड़ेगा। उस रात दोनों इस बुरे वक्त के बारे में सोच रहे थे। कितनी बुरी बात है। मैं तैर नहीं सकता, पेड़ नहीं चढ़ सकता और ना ही ढंग से चल पाता हूँ। और इतने दिनों से मिठाई का एक दाना भी नहीं खाया है। मुझे नफरत हो रही है। मैं अपने दोस्तों को सलाह भी नहीं दे सकता और वहाँ सुशील के दोस्तों से फालतू स्टिकर की बात करनी पड़ती है मुझे। स्कूल बोरिंग है। ये सब मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ और इतना छोटा हूँ कि अपने लिए खाना भी नहीं बना सकता। काश कि मैं जैसा पहले था फिर से वैसा ही हो जाऊं। लगता है तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को पहले जैसा ही बना देती हूँ। अगली सुबह सुबाल उठा और उसे अपने शरीर में वही दर्द महसूस हुआ। ये क्या है? हाँ? पापा! सुशील भागकर अपने पिता के कमरे में गया। पापा, क्या हुआ? ओह! सुशील, मैं फिर से पहले जैसा हो गया हूँ। और तुम भी फिर से बच्चे बन गए। क्या? ये पापा, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से मिल सकूंगा। और उस दिन सुशील तेजी से स्कूल की तरफ भागा और सुबाल रसोई में अपने लिए नाश्ता बनाने गया। ये सब कितना अजीब लग रहा है, पर अब मुझे पता चल गया है कि बच्चा बनकर कैसा लगता है। मुझे सुशील के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए। स्कूल में सुशील अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। कितना बेवकूफ था मैं। बच्चा बनना ज्यादा मजेदार है। अब से मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। उन्हें बुढ़ापे में कितनी मुश्किल होती होगी, मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। किसी ने सच कहा है, किसी को बुरा कहने से पहले खुद को उसकी जगह रखकर सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पर क्या बीत रही है। आपके पास जितना है और जो कुछ भी है उसी में खुश रहना सीखो, बिल्कुल सुशील और सुबाल की तरह।